हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोग वक्त के साँचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साँचों को बदल जाते हैं, पर क्या कर लेंगे उनका जो वक्त के आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, संघर्ष से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, इसलिए हताश मत न हो। आप लगन से पढ़ाई करो। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, सब आसान है। आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ तैयार कर सकते हो। कोई पहले से सीख कर नहीं आता है, जो आता है सब यहीं पर सीखता है। इसलिए दोस्तों, आप संघर्ष करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपको बेंजीन रिंग के कारण प्रतिस्थापन अपक्रिया को पढ़ा देंगे। बेंजीन रिंग के कारण प्रतिस्थापन अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें हम क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्केनीकरण पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ हमारे पास नोट्स है, इस नोट्स के बारे में पहले जान लेते हैं। बेंजीन रिंग में जिस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा होता है उसे पहला कार्बन कहते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है। यहाँ पर ये जिस कार्बन पर यह जुड़ा हुआ है उसको हम पहला कार्बन देते हैं। इसके बाद इसको दूसरा, इसको तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। तो इधर से दूसरे कार्बन को हम आर्थो कार्बन, तीसरे को मेटा कार्बन, चौथे को पैरा कार्बन, फिर पांचवें को मेटा कार्बन और छठवें को आर्थो कार्बन कहेंगे। चाहे हम गिनती इधर से करें और चाहे गिनती इधर से करें। इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो दूसरे पर आर्थो आ रहा है, इधर से भी दूसरे पर आर्थो आ रहा है, तीसरे पर मेटा आ रहा है, इधर से भी तीसरे पर मेटा आ रहा है, और यहाँ चौथे पर पैरा कार्बन आता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके बारे में। लिखे हैं यहाँ पे, दूसरा कार्बन आर्थो कार्बन कहलाता है, तीसरा कार्बन मेटा कार्बन कहलाता है, चौथा कार्बन पैरा कार्बन कहलाता है। बेंजीन वलय में अनुनाद के कारण दो आर्थो और एक पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और वहाँ पर नेगेटिव आवेश या ऋण आवेश आ जाता है। दोस्तों, जब हम अनुनाद पढ़े थे तो हम देखे थे कि यहाँ पर इस कार्बन पर ऋण आवेश आया था, फिर इस कार्बन पर ऋण आवेश आया था, फिर इस कार्बन पर ऋण आवेश आया था। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेंजीन वलय के कारण जो प्रतिस्थापी अपक्रिया है इस पर डिपेंड करेगा। चलिए, अब हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। दोस्तों, बेंजीन रिंग के कारण प्रतिस्थापन अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। यह निम्न प्रकार का होता है: क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्केनीकरण, जिसे फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इसको एक बार हम डिटेल में भी बता चुके हैं। अब देखिए, हेलो एरिन की अनुनादी संरचना देखने पर पता चलता है कि कुछ संरचना में आर्थो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है और कुछ संरचना में पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है। इस कारण इन पर ऋण आवेश आ जाता है, जिससे जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन से लविंग करेगा, अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करता है, तो यह आर्थो और पैरा पर जाता है।
जिससे दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, पहला आर्थो उत्पाद, दूसरा पैरा उत्पाद। तो अब हम देख रहे हैं बेंजीन रिंग की अनुवादित संरचना को देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा आर्थो पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण ऋणात्मक आवेश आया है। फिर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने पर ऋण आवेश आया है। फिर पुनः देख रहे हैं आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण ऋण आवेश आया है। तो यही चीज़ हमने लिखा है कि दो आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है और यहीं पर इलेक्ट्रॉन रागी आकर के आक्रमण करता है और उत्पाद बनाता है। अब हम इससे संबंधित क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण अपक्रिया को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लोरीनीकरण। दोस्तों, क्लोरोबेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके आर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन दो प्रकार के उत्पाद बनाता है। इसको अभी हम पीछे समझ चुके हैं क्यों बनाता है आर्थो और पैरा पर। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से एक बार ये हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन लेकर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, HCl के रूप में बाहर निकलता है। एक बार आर्थो पोजीशन से निकलता है और क्लोरीन इस आर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। इसके बनने की संभावना 20% होती है। और दूसरी बार यही जो होते हैं आर्थो पोजीशन पर ना होकर के यह पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ सकता है। ऐसे पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाता है, इसलिए 2HCl के रूप में यह बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर यह क्लोरीन जाकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्लोरीनीकरण में दो प्रकार के उत्पाद आर्थोक्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन बनता है। इसको हम ओ क्लोरोबेंजीन आर्थो को O से प्रदर्शित करते हैं और पैरा को P से प्रदर्शित करते हैं, P क्लोरोबेंजीन। दोस्तों, इस पाई बंध को हम इस रूप से भी हम बेंजीन रिंग में दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, नाइट्रीकरण जो अपक्रिया होती है HNO3 की उपस्थिति में होती है, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। और नाइट्रिक अम्ल जब भी टूटता है तो ये टूटता है NO2 और OH में टूटता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं नाइट्रीकरण। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण अपक्रिया। नाइट्रीकरण अपक्रिया क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर दो प्रकार के उत्पाद आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। यह अपक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। तो हमने अभी बताया कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब टूटता है तो NO2 और OH में टूटता है। तो यहाँ से एक बार आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन जल के रूप में निकल जाता है, यहाँ पर जल के रूप में निकल सकता है, और एक बार यही पैरा पोजीशन से यहाँ से एक हाइड्रोजन जल के रूप में निकल जाता है, 2H2O बाहर हो जाता है। और दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पर हम देख रहे हैं बनता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो प्रकार के उत्पाद बनता है, आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बेंजीन, और P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम है P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन।
यहाँ पर p नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और o नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। अब हमारी अगली अपक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अपक्रिया को अब हम पढ़ते हैं। सल्फोनीकरण अपक्रिया। सल्फोनीकरण अपक्रिया, जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया सल्फोनीकरण अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जब यह टूटता है OH और SO3H में। यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को इस रूप में लिख लिया है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर इसके प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार ऑर्थो पोजीशन से HOH के साथ जल के रूप में निकलता है, तब इस स्थिति में ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। और एक बार यही पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। जब पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। p-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा और जल का 2 अणु निकल जाएगा। इस तरह से हम सल्फोनीकरण अपक्रिया को पढ़ लिए। अब हमारा लास्ट इसमें है एल्कलीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। हम पढ़ते हैं एल्कलीकरण अपक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद ऑर्थोक्लोरोटाल्विन और पैराक्लोरोटाल्विन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया एल्कलीकरण अपक्रिया अथवा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन है। एक बार यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकलता है और यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है। तो CH3 जब जुड़ता है तो ये टाल्विन बन जाता है, तो O क्लोरोटाल्विन बनता है। और दूसरी बार जब पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, इसके पैरा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो p क्लोरोटाल्विन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम बेंजीन रिंग के कारण अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। अब हम CX बंध के कारण अपक्रिया को पढ़ेंगे, जिसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, यानी अपक्रिया की क्रिया विधि, लेकिन हम आपको अपक्रिया की क्रिया विधि के बारे में अलग से वीडियो बनाकर के पढ़ाएंगे। ये पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि अब 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है 2-3 नंबर में आपके लिए पर्याप्त है।